हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कास्टिक सोडा के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है, साइंस का, केमिस्ट्री का खास करके, है ना। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जा सकता नहीं मतलब पूछा जाता है ठीक से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा साधारण नाम है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? पहली चीज आपको पता चल गई ना कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसके सूत्र की बात करें, जो इसका अणुसूत्र होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaOH। ठीक है, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। देखिए ये सोडियम का सूत्र है, ये OH हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप खुद से भी बनाना सीखिए, है ना, पढ़ना सीखिए कि कैसे पढ़ेंगे। अगर मैंने अभी यहाँ पर एक ऐसे ही बना लेता हूं, मतलब क्या लिख दूं मैं, KOH। इसका मतलब क्या होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया ना। मतलब आप ऐसे में ये बता रहा था कि आप कैसे पढ़ना सीख सकते हैं सूत्र को। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बनाने की विधि की बात कर लेते हैं कि आखिर कर कास्टिक सोडा जो होता है उसका यूज क्या होता है, सॉरी बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो बनाने का सिंपल तरीका है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब सिंपल है, मतलब NaCl देख लीजिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ते जाइए, समझते जाइए। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब कि ये नमक का सूत्र होता है। साधारण नाम इसका क्या है, नमक। अगर आपसे कोई नमक का सूत्र पूछे तब आपको ये बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखिए नमक के जलीय विलयन में, मतलब कि आप नमक लीजिए, अगर आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो देखिए हम लोग बताएं हम कैसे याद करते थे। हम घर पर जब 10th में पढ़ रहे थे तब ऐसे याद करते थे कि भाई मान लो कि ये क्या है, मैं कहीं पर बना देता हूं। जैसे ये देखो, मान लीजिए कि ये कोई जग है या कुछ चीज, इसमें पानी है। ठीक है, नमक के जलीय विलयन मतलब कि नमक को जल में डाल देते, इसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे। मतलब हम याद करने का बताएं खुद से, तो मैं ऐसे सोचता था कि इसमें करंट लगाया जा रहा है, दो तार छुआए जा रहे हैं पानी में, तो ये थोड़ी देर बाद वियोजित होकर के क्या देगा, कास्टिक सोडा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप भी याद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम 10th में होते तो भगवान सही बताते हैं, इतना लगता है कि इतना बोझ कैसे याद होगा, कैसे नहीं, काफी दिक्कत होती है ना। तो ऐसे आप आसानी से देख लीजिए, इतने में आ गया। मतलब आप नमक लीजिए, नमक को पानी में मिलाने, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर ये आपको कठिन लगता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नमक को पानी में मिलाकर उसमें विद्युत का प्रवाह करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सिंपल है, याद भी हो गया, है ना। अब अगर और एक चीज कैसे प्राप्त होता है पता हो गया, इसी को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा के साथ साथ आप ये भी, अगर आपसे कोई पूछ ले, और पूछा भी जाता है, यही तो पढ़ने की चीज है कि आप किसी चीज को कितनी बारीकी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की प्रक्रिया ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए कि इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तब आप दुविधा में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तब आपको बताना है क्योंकि जब सोडियम के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो दो चीजें बनती है, एक क्लोरीन बनता है, दूसरा क्षार बनता है। क्लोर का मतलब क्लोरीन होता है, क्लोर का मतलब क्लोरीन होता है, और क्षार का मतलब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। समझ में आया ना। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन तथा क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब मिल गया आपको। तो सिंपली अगर हम रिएक्शन की बात करें, सूत्र की बात करें, तो क्या होगा, देखिए हमें, आप चाहें तो इसको याद करके ऐसे भी बना सकते हैं। आपको केवल ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए, है ना।
तो जैसे देखो NaCl, NaCl लिख लिया, जलीय विलयन में मतलब जल, तो ये जल का सूत्र हो गया, ये NaCl का सूत्र हो गया, सोडियम क्लोराइड का, तो जल हो गया। अब इन दोनों को जब मिलाया जाता है, और आप यहाँ पे लिख दीजिए विद्युत प्रवाह, ठीक है। ऐसा करने के बाद में जब दोनों को मिलाया जाता है और विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो क्षार का निर्माण होता है। ये आपका क्षार है ना, ये आपकी क्लोरीन है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं तो बताता सभी में हूं, है ना। और ये क्या है, हाइड्रोजन। H2 किसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन गैस का, H2 हाइड्रोजन गैस का। तो सिंपली आपके समझ में आया, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, जब सोडियम क्लोराइड तथा जल को मिला करके विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। समझ में आया, सिंपल है। अब हमने आपको बता भी दिया कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, समझ में आई है। अब हम अगर बात कर लें कि इसका उपयोग क्या है, देखिए हमने आपको पिछले भी वीडियोस में कई बार ऐसे बताया है कि जो चीज भी हम पढ़ रहे हैं फालतू में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारे किसी न किसी काम में आने ही वाली है या आती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, शायद आपको पता भी नहीं होता। तो उसी तरीके से कास्टिक सोडा आपके मन में आएगा कि क्यों बनाए भाई, है कि नहीं, कास्टिक सोडा क्यों बनाए, क्योंकि देखो कास्टिक सोडा क्यों बनाओगे, क्योंकि ये यूज होती है, कहां कहां पर यूज होती है, आप सभी लोग साबुन का यूज करते हो नहीं करते, तो साबुन बनाने में यूज होता है। साबुन बनाने में जो केमिकल डाला जाता है ना, कुछ और नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब आप घर पर भी बना सकते हो इसको आराम से, लेकिन घर पर बनाना सुरक्षित नहीं होता, इसलिए मत बनाइए। हाँ, नहीं तो फिर बढ़िया सा बनाओ और क्या बोलते हैं, जग लो और नमक डालो, विद्युत तार पकड़ के, है कि नहीं, डेंजर काम हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, बनता ऐसे ही है, वो तरीके मतलब सेफ्टी ध्यान करके कंपनी जैसे भी बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया ना कि साबुन बनाने में, ये नहाने वाला नहीं, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में। उसके बाद अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक का मतलब कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर, है कि नहीं, जैसे क्या बोलते हैं, अरे डिटर्जेंट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निरमा, निरमा, निरमा है ना, जो पाउडर फॉर्म में होता है, निरमा हो गया, घड़ी निरमा, तमाम तरीके के निरमे आते हैं नहीं, तो वो चीज उसको बनाने में, तो साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में, मतलब डिटर्जेंट बनाने में, क्लियर है। दूसरा यूज कागज निर्माण में, मतलब कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है, कृत्रिम रेशे बनाने में भी यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ अगर एक और आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा नंबर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब देखिए अभिकर्मक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे आप किचन है ना, किचन है तो आप खाना बनाते हैं जहां पर, या फिर मतलब घर पर जो कोई भी बनाता है, तो वहां पर कुछ मसाले टॉप पर होते हैं, नमक सभी में पड़ना ही है, तो उनको आगे रखा जाता है जो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लैब में, जो केमिस्ट्री की लैब होती है ना, रसायन विज्ञान की जो लैब होती है, केमिकल की लैब होती है, उसमें भी कुछ केमिकल जो ज्यादा उपयोग किए जाते हैं उनको आगे रखा जाता है, उन्हीं को अभिकर्मक बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने इस वीडियो में कास्टिक सोडा पढ़ लिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में भी और प्रतियोगी एग्जाम में भी, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।